गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। एमडीएस यूनिवर्सिटी अजमेर के बीए पार्ट थर्ड पॉलिटिकल साइंस के पेपर फर्स्ट के मेरे प्रिय युवा साथियों, हमारी लेक्चर सीरीज़ कार्ल मार्क्स पर जारी है। कल हमने मार्क्स के वर्ग संघर्ष के सिद्धांत की आलोचना देखी थी। आज उनकी एक नए प्रिंसिपल या नई थ्योरी पर बात करेंगे, वो है अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत या थ्योरी ऑफ सरप्लस वैल्यू। मार्क्स का ये सिद्धांत चर्चा में खूब रहा है और आज भी है, और इसकी आलोचना भी खूब हुई है। तो दोनों ही पहलुओं से हम इसको देखने की कोशिश करेंगे। आज पहले इसको समझते हैं कि ये थ्योरी ऑफ सरप्लस वैल्यू या अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत आखिर क्या है। देखिए, मार्क्स ने जो अपने जीवन में अनेक पुस्तकें लिखी हैं, उनमें एक पुस्तक का नाम है दास कैपिटल। हिंदी में कहते हैं उसको आप पूंजी। इस पुस्तक में मार्क्स ने पूंजीवादी व्यवस्था या कैपिटलिस्ट सिस्टम का गहन अध्ययन किया है, और उस अध्ययन के बाद उन्होंने अपने निष्कर्ष निकाले हैं। यहां पर इस पूंजीवादी व्यवस्था के अध्ययन के बाद मार्क्स ने जो डिसीजन निकाले हैं वो महत्वपूर्ण हैं, और वहां से ये अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत निकलकर सामने आया है। लेकिन इसको समझने से पहले जो चीज मैं आपको बताना चाहूंगा वो है मूल्य का श्रम सिद्धांत, द लेबर थ्योरी ऑफ वैल्यू। इसको समझे बगैर आप अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत को उतनी गहराई से समझ नहीं पाएंगे। अब ये जो मूल्य का श्रम सिद्धांत है, ये क्या है? मार्क्स के ने इसमें दो शब्द प्रयोग किए हैं। पहला उपयोग मूल्य, यूज वैल्यू, और दूसरा विनिमय मूल्य या एक्सचेंज वैल्यू। अब आप में से जिन बच्चों पे इकोनॉमिक्स होगी वो इसको समझ पाएंगे, और जिनके पास नहीं है उनको मैं बहुत संक्षेप में बताता हूं कि ये क्या है। क्योंकि राजनीति विज्ञान जब आप पढ़ते हैं तो आपको अन्य विषयों की जानकारी भी होना बहुत ज़रूरी होता है, वरना इस विषय को आप पूर्णता से या गहराई से नहीं समझ पाते। जैसे उदाहरण लीजिए, आप जून का महीना है और आप कॉलेज से घर पहुंचे हैं, बेहद प्यास लगी है आपको। अब आपने ठंडे पानी का घर जाते ही जो पहला ग्लास पिया है उसका मूल्य या उसकी वैल्यू ज़्यादा होगी, क्योंकि आप बेहद प्यासे हैं, आपको उसकी बेहद ज़रूरत थी। आपको लगा कि अभी थोड़ी प्यास बाकी है, आपने दूसरा गिलास पिया। इस दूसरे गिलास की वैल्यू पहले गिलास से कम होगी, और दो गिलास पानी पीकर जब आप तृप्त हो गए, फिर भी आपको लगा कि एक गिलास और पी लेना चाहिए, क्योंकि जो फ्रिज से बोतल निकाली है उसमें अभी थोड़ा पानी बाकी है और इसको दोबारा भर के रखना है आपको फ्रिज के अंदर। आपने वो बचा हुआ पानी भी तीसरे गिलास में डाल के पी लिया। उसकी वैल्यू, उसका मूल्य दूसरे गिलास से भी कम है। यानी वस्तु का मूल्य उसकी उपयोगिता पर निर्भर करता है। ध्यान रखिएगा, यहां मूल्य की बात हो रही है, कॉस्ट की बात नहीं हो रही। कॉस्ट का मतलब होता है कीमत, और वैल्यू का अर्थ होता है मूल्य, यानी उसकी उपयोगिता। मार्क्स का यह मानना है, जो उन्होंने अपने इस कैपिटल में लिखा है, कि जिसने मूल्य में वस्तु बनती है, और वो तो उसका उपभोग मूल्य हुआ, जो उसके निर्माण की लागत है। भाई कच्चा माल लाए आपने फैक्ट्री में मशीनें खरीदी, उन पर आप ब्याज दे रहे हैं, या अपनी जेब से जो पैसा लगाया है उस पर जो आपको कर्ज लिया है यदि आपने, तो आप उसको चुका रहे हैं। और इसके अलावा जो आपकी फैक्ट्री में मजदूर काम कर रहे हैं उनको वेतन दे रहे हैं। उदाहरण यूँ समझिए कि जैसे मान लीजिए कोई साड़ी है, उसको बनाने में ये सारे खर्चे जोड़कर कुल खर्चा हुआ 8 रुपये। 6 रुपया दी आपने मजदूरी,
यानी 8 और 6 14। लेकिन पूंजीपति इस वस्तु को बाजार में बेचता है 20 रुपए की। ये जो 6 रुपया है, ध्यान रखें, जो श्रमिक को उसने मजदूरी दी है वो नहीं, ये जो 6 रुपया उसने ऊपर से कमाया है, ये अतिरिक्त मूल्य है। और मार्क्स के मुताबिक इस अतिरिक्त मूल्य पर अधिकार उस श्रमिक का है, क्योंकि ये उस श्रमिक का ही तो हिस्सा है जो आपने काट लिया, जो आपने अपनी जेब में डाल लिया। ये उनका अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत है। क्योंकि मार्क्स का यह मानना है कि दुनिया भर के श्रमिकों की जो शोचनीय स्थिति है, उसका कारण अर्थशास्त्र का एक ही सिद्धांत है कि पूंजीपति अपने लाभ को अधिकतम करना चाहता है। ठीक है, यदि आप अधिकतम लाभ कमाना चाहते हैं, कोई इसमें गलती भी नहीं है। भाई, आप पूरा वर्ष पढ़ाई करते हैं और अधिकतम अंक लाना चाहते हैं, क्लास में टॉप करना चाहते हैं, ठीक है, आपका परिश्रम है, उसका फल आपको मिलता है परीक्षा के दौरान जब आपकी कॉपी चेक होकर आती। लेकिन मार्क्स का ये मानना है कि यदि ये चीज़ें इस तरह से आगे बढ़ती हैं तो टूट जाती हैं, चटक जाती हैं। ये जो अतिरिक्त मूल्य है, इस पर मूल अधिकार उस पूंजीपति का नहीं है, बल्कि उस श्रमिक का है। क्योंकि उस श्रमिक का पेट काटकर मार्क्स, ये पूंजीपति ने मूल्य कमाया है। जो हमने पुराना सिद्धांत लिया, पुराना जो उदाहरण लिया कि जो वेतन उसको मिल रहा है 6 रुपया, ये उसको और ज्यादा मिल सकता था जो उसको नहीं दिया गया। अर्थात उसकी जेब काटकर पूंजीपति ने उस पैसे को अपनी जेब में रख लिया है। और आधुनिक अर्थव्यवस्था में, मार्क्स के समय की हम बात कर रहे हैं, मार्क्स ने एक सिद्धांत और दिया है कि पूंजीपति का जो श्रम है वो दैनिक उपभोग की वस्तु है। यहां पर वो गलत नहीं है। वो इस रूप में कि आज का श्रम आप आज ही बेच सकते हैं। आपको आज यदि रोजगार नहीं मिला तो आपका आज का श्रम जो आप करते हो और जिसके बदले में आपको कोई वेतन या मजदूरी मिलती, वो आपका बेकार चला गया, वेस्ट हो गया। मार्क्स की अवधारणा ये कहती है कि जब पूंजीपति ऐसा माहौल खड़ा कर देते हैं, जब श्रमिक को ये भय हो जाए कि उसका श्रम नहीं बिकेगा, तो वो फिर पूंजीपति के हितों के मुताबिक उसकी कीमत पर, उसके तय मूल्य पर श्रम करने को तैयार हो जाता है और उसका शोषण बढ़ता जाता है। अब देखिए, ये तो बात हुई जो हमने बात की अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत की। अब आते हैं इसकी आलोचना पर। पहला बिंदु, केवल श्रम ही उत्पादन का साधन नहीं है। जो मार्क्स की आलोचना करते हैं वो ये कहते हैं कि उत्पादन केवल और केवल श्रम का प्रतिफल नहीं है। भी कच्चा माल, उसको लेकर आना, फैक्ट्री की ज़मीन, मशीनें, इसके अलावा जो व्यक्ति ये इन्वेस्टमेंट या विनिवेश कर रहा है, उसका साहस। आप साहस को इस रूप में लीजिए कि कोई व्यापारी यदि अपनी संपदा, अपनी क्षमता, अपनी योग्यता, अपनी जमीन, अपनी पूंजी दांव पर लगा रहा है और मान लीजिए वो डूब जाए, तब वो तो अपना श्रम लगा चुका। उदाहरण के लिए, आपने कोई फैक्ट्री खोली, कोई उत्पादन शुरू किया, आपका माल नहीं बिका, तब आप देखिए कच्चे माल का भुगतान आप कर चुके, फैक्ट्रियों का ब्याज आप दे रहे हैं, श्रमिक को आप उसका भुगतान दे चुके, यानी जो भी खर्चे आपकी जेब से होने थे वो आप कर चुके हैं। अब यदि आपका माल नहीं बिकता है तो उस केस में, वो उस हालात में, वो जो नुकसान होगा उसे कौन भुगतेगा? क्योंकि आप पूंजीपति हैं, इसलिए उसे आप भुगतेंगे। इस सिद्धांत की मार्क्स कोई वैज्ञानिक या सारगर्भित व्याख्या नहीं करते। अगला बिंदु, सिद्धांत अस्पष्ट और अतिरंजित है। एक आलोचक हुए हैं अलेक्जेंडर ग्रे।
वो ये कहते हैं कि मार्क्स का जो ये अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत है, ये बड़ा ही उलझा हुआ है। कीमत, मूल्य और अन्य व्यवस्थाएं जो व्याख्या कार्ल मार्क्स ने की हैं, उससे कोई स्पष्ट चीज सामने नहीं आती है। जैसे उदाहरण लीजिए, ये बड़ा दिलचस्प है कि यदि पूंजीपति सारा ही लाभ बांट देगा तो वो कोई संत तो है नहीं। वो मानसिक श्रम कर रहा है, अपनी पूंजी लगा रहा है, वो इसको आप व्यापार में रिस्क बोलते हैं, जोखिम मोल ले रहा है, तो उसको इसका प्रतिफल क्या नहीं मिलना चाहिए? या क्या उसका परिवार नहीं है, या लाभ पर उसका हक नहीं होना चाहिए? मार्क्स ने यहां कोई लाभ की व्याख्या नहीं की है कि भाई इतना तो वो ले तो वाजिब है और इतना गैर वाजिब है। वो तो साफ साफ कहते हैं कि जो अतिरिक्त धन है ये श्रमिक को मिलना चाहिए, पूंजीपति का इस पर कोई हक नहीं है। अगला बिंदु, मार्क्स मानसिक श्रम की उपेक्षा करते हैं। देखिए, कोई उद्योग लगाना आसान काम नहीं होता। कहां लगाया जाए, क्या उपयोगिता है, जो चीज़ आप उत्पादन करने जा रहे हैं बिकेगी या नहीं बिकेगी, कितनी लोकप्रिय हो पाएगी, किन किन से आपको मुकाबला करना पड़ेगा, मार्ग में क्या क्या बाधाएं हैं, कितना टैक्स देना होगा, यदि श्रमिक रखे जाएंगे तो वेतन के जो दर होंगी वो क्या होंगी, और आखिरी में कीमत तय कैसे की जाएगी। आसान काम नहीं होते। ये मानसिक श्रम के प्रतीक हैं और मार्क्स इनके विषय में मौन है। उनकी व्याख्याएं बहुत संतुलित नहीं है। वो बिल्कुल एक श्रमिक वर्ग के पक्ष में झुकी हुई। और आखिरी बिंदु, सिद्धांत आर्थिक और प्रचारात्मक ज्यादा है। इकोनॉमिक तो चलिए समझ में आता है भाई है, लेकिन समाज के जो अन्य परिवेश हैं मार्क्स उनकी उपेक्षा करते हैं। और प्रचार, जैसे कैरी हंट का एक कमेंट है, आप चाहें तो उसको नोट कर सकते हैं, मैं पढ़ रहा हूं आपके सामने। मार्क्स का यह अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत किसी भी रूप में मूल्य का सिद्धांत नहीं है। यह वास्तव में शोषण का सिद्धांत है, जिसके द्वारा यह दिखाने की चेष्टा की गई है कि साधन संपन्न वर्ग सदैव ही साधाहीन वर्ग के श्रम पर जीवित रहता है। ऐसा नहीं होता है। उनकी अपनी क्षमताएं हैं, अपनी योग्यताएं हैं, अपने गुण हैं, खतरा मोल लेने की अपनी प्रवृत्ति है। आप सोच के देखें, मैंने आपको उदाहरण दिया था, उसी से अपनी बात खत्म करता हूं कि अपनी पूंजी, अपनी संपदा, अपनी भूमि, अपने मानसिक श्रम, उधार राशि लेकर जो व्यक्ति इतने खतरे उठा रहा है, क्या लाभ पर उसका अधिकार नहीं होना चाहिए? और आखिर वो ऐसा कर किस लिए रहा है? धन्यवाद।